हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन पीटीआई शुभम जी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीटेट, आरटेट, रीट और डीएसएसबी के लिए जो साइको का आपका टेस्ट हुआ था उसके आंसर की। तो अभी तक जिन्होंने इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, ताकि हम आगे भी और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आते रहें। तो चलिए बात करते हैं हम आज के प्रश्नों की। उससे पहले आपको बता दें कि आज का जो ये आपका टेस्ट हुआ है उसके बाद में कल अपने चर्चा करेंगे। एक तो बाल विकास की अवस्थाएं हैं उसके बारे में, और एक जो अपने सामान्य वर्गीकरण है अवस्थाओं का, उसके बारे में अपने बात करेंगे। और उसके बाद में फिर आपको बता दें कि अपने जो ये कोरोना महामारी है ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें। अगर बाहर जाते हो तो 3 चीज़ों का ध्यान रखें। नंबर 1 मास्क, नंबर 2 हाथों को सैनिटाइज करना, और नंबर 3 2 गज की दूरी। उसके बाद में जो अपने राजस्थान सरकार या भारत सरकार द्वारा जो किया गया है कि 18 से 45 वर्ष के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगवाई जाएगी, तो उसके लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करके वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीन की जो अपने व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे जो भी वायरल हो रहा है फर्जी न्यूज़, उसके भ्रमित ना हो और वैक्सीन लगवा के अपना जीवन सुरक्षित करें। उसके बाद में अपने चर्चा करते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो अपना जो टॉपिक था लर्निंग, ठीक है। लर्निंग के अंदर जो आपका पहला प्रश्न है वो है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को देखकर, यह कथन कहा जाता है। किस जो अधिगम है उसको कहा जाता है। तो इसका उत्तर आपको बताना है कौन सा है। तो इसका जो आपका सही उत्तर था वो था ऑप्शन द ऑप्शन इसका सही था। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। उसके बाद में आपको बताते हैं कि इसका जो सही उत्तर अगर इसके अंदर दिया गया हो, आपको अगर ऑप्शन में दिया गया हो सामाजिक अधिगम, अगर ऑप्शन में सामाजिक अधिगम दिया गया है तो ये आपका सही होगा। और इसकी जगह भी आपका जो उत्तर है वो क्या है, सामाजिक अधिगम। सामाजिक अधिगम को क्या कहा जाता है? सामाजिक अधिगम के अंतर्गत व्यक्ति जो है दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को। ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में है, बहुत बार पूछा गया और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था ये, व्यवहारवादी विचारक है। व्यवहारवादी विचारक कौन है उनके बारे में बताना था। ऑप्शन था वाटसन, कॉलर, प्याजे, ब्रुनर। तो इसमें भी कुछ विद्यार्थियों ने गलत कर रखा है। तो इसका जो आपका सही उत्तर था वो था ऑप्शन ऑप्शन है वाटसन। वाटसन जो व्यवहारवादी विचारक थे। और ये क्वेश्चन मतलब इतना इम्पोर्टेंट है कि ये किसी भी भर्ती के अंदर पूछा जा सकता है। ऐसे नहीं है कि मतलब जैसे अपने इस क्वेश्चन का आपने मोस्ट किया है, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसका कोई लेवल ही नहीं है। ये क्वेश्चन किसी भी भर्ती के अंदर पूछा जा सकता है। तो उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए आवश्यक है। अधिगम के लिए आवश्यक है, अधिगम के लिए क्या चीज़ आवश्यक है वो बतानी थी आपको। तो जैसे आपको टॉपिक करवाया था अधिगम, तो उसके अंदर आपको बताया गया था कि अधिगम के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती है। तो स्व अनुभव, मतलब खुद को अनुभव होना चाहिए कार्य करने का। स्वचिंतन, मतलब खुद चिंता करने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे अपने सीख रहे हैं तो अपने जो चीज़ करवाई जा रही है उसके बारे में अपने को चिंतन करने की जो है अपने आवश्यकता है कि अपने जो चीज़ करवाई जा रही है वो अपने लिए उपयोगी है या नहीं है, उन चीज़ों के बारे में अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद में है ऑप्शन है स्वयं क्रिया, अपने को क्रिया भी करके देखनी है। मतलब
जो अपने अधिगम कर रहे हैं तो अपने अनेक सी क्रियाएं करके देखते हैं, तो इसलिए इसका जो उत्तर था वो था ऑप्शन द। ये सभी स्व अनुभव, स्वचिंतन और स्वक्रिया जो है अधिगम के लिए आवश्यक है। उसके बाद अगला प्रश्न था, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसके द्वारा समझाया गया था। ये जो अधिगम का सिद्धांत था, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा समझाया गया था। इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन द, डेविड आशुबेल के द्वारा जो है अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम समझाया गया था। और आपको मैंने पिछली क्लास में यही बताया था कि जितने भी सिद्धांत है अधिगम के और मनोविज्ञान के जो भी सिद्धांत है वो आपको पढ़ने हैं, वो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है। अब अपने को बताना है कि अधिगम की विशेषता नहीं है। तो अपने जैसे अधिगम टॉपिक किया था तो आपको बताई थी कि कौन कौन सी विशेषताएं जो है वो अधिगम के अंतर्गत आती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन द, व्यवहार में क्षणिक अस्थायी परिवर्तन जो प्रेरणात्मक अवस्था के फलस्वरूप होते हैं। मतलब जो अपने अधिगम है, ठीक है, उसकी विशेषता नहीं बतानी है। अधिगम जो है व्यवहार में परिवर्तन है, ये इसकी विशेषता है, ठीक है, क्योंकि व्यवहार में जो है वो परिवर्तन होता है किसके द्वारा, अधिगम के द्वारा। व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति फलस्वरूप होता है। हाँ, ये बात भी सही है। मतलब जो व्यवहार में परिवर्तन होगा जब अपने अधिगम कर रहे हैं, ठीक है, अपना अभ्यास कितना किया गया उसके अधिगम के लिए, मतलब उसके फलस्वरूप होता है, ये बात भी सही है। उसके बाद में व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। हाँ, ये भी सही है। अगर अपने मतलब अधिगम को सही रूप से किया है तो अपने जो परिवर्तन होगा वो स्थायी रूप से परिवर्तन होगा, ये भी इसकी विशेषता है। उसके बाद में अपने बच गया ऑप्शन द, मतलब व्यवहार में क्षणिक अस्थायी। अस्थायी तो हो ही नहीं सकता परिवर्तन, मतलब स्थायी परिवर्तन ही होगा। जब बच्चा सीखता है तो उसमें जो है वो स्थायी परिवर्तन होता है। तो इसका ऑप्शन द सही है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों भर्ती के लिए। और अभी आपको बताया था कि डीएसएसबी में जो वैकेंसी आई है उसके लिए भी आपको तैयारी करवाई जाएगी, जिसका कोई चार्ज नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस पेज को सब्सक्राइब कर लें। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस भर्ती के लिए। उसके बाद में अपने अगला प्रश्न है, अधिगम का सिद्धांत, अधिगम का कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत, अधिगम का कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण है, ये अपने बताना था। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन स, चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत। चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत जो है अधिगम का व्यवहारवाद, अधिगम का ये सिद्धांत है चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत, व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण जिसके अंदर मिलता है वो कौन सा है, चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत। क्वेश्चन अच्छा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कौन सी अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है। मतलब जो अंतर्दृष्टि है उसकी विशेषता नहीं है, अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अंतर्दृष्टि की विशेषता बीच वाला नहीं भूल जाते हैं और सीधा है को पढ़ते हैं, तो उसमें उनका नुकसान हो जाता है। इसमें जो आपका है सही उत्तर है आपका वो है ऑप्शन द, भविष्योन्मुखी सोच। भविष्योन्मुखी सोच जो है अंतर्दृष्टि सिद्धांत की विशेषता नहीं है, क्योंकि ये भविष्य के प्रति सोच नहीं रखता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत दर्शाने के लिए थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया। यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन बन रहे हैं और दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए भर्ती के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत दर्शाने के लिए थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया। ऑप्शन फटाफट आ जाना चाहिए था, क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, बिल्ली पर। बिल्ली पर जो है थॉर्नडाइक ने प्रयत्न में भूल का सिद्धांत किया था, जो आपको क्लास के अंदर समझाया गया था। इसके बाद में आपको बताते हैं कि इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या बन रहा है कि प्रयत्न व भूल का सिद्धांत
किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, तो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बने रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आपको बताया था कि अपने फालतू के क्वेश्चन नहीं लेके आएंगे, अपने सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आएंगे, इसलिए जल्दी से इस पेज को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद में अपने जो है निम्न में से कौन सा सहयोगी अधिगम का तत्व नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सहयोगी अधिगम का तत्व नहीं है, तो आपको सहयोगी अधिगम भी करवाया हुआ था, तो इसका क्या होगा बताइए। इसका जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन से सामाजिक अंतक्रिया का अभाव, सामाजिक अंतःक्रिया का अभाव जो है सहयोगी अधिगम का तत्व नहीं है। इसमें जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। उसके बाद में अगला है अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रतिपादित अधिगम प्रकार कहलाता है। मतलब जो अल्बर्ट बंडूरा ने अधिगम का सिद्धांत दिया था वो कौन सा अधिगम है उसका बताना है, तो आपको कराया गया है क्लास में। तो ये कौन सा है, इसका ऑप्शन ब सही है, प्रेक्षणात्मक सिद्धांत। प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत जो है वो किसका है, अल्बर्ट बंडूरा का है। और ये आपको सिद्धांत का अभी बताया था कि सिद्धांत आपको सारे पढ़ने हैं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपको बताते हैं कि अपने जो टेस्ट सीरीज चल रही है जिसका कोई अपने चार्ज नहीं है, तो इसके रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप नंबर पे संपर्क नहीं करना चाहते तो ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद में अपने चलते हैं अगले पर्सन पर, क्योंकि देखो लॉकडाउन में बहुत से ऐसे एप्लीकेशंस है जो आपसे फ़ीस लेके आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं और अलग से चार्ज ले रहे हैं। तो अपने कोई भी अलग से चार्ज नहीं है इस प्रिपरेशन का, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पेज को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्न में से किस व्यक्ति का अधिगम होता है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का अधिगम होता है, बचपन तक, किशोरावस्था तक, प्रौढ़ावस्था तक, कोई नहीं। तो इसमें आपको अच्छे तरीके से जो आपको अवस्थाएं करवाई गई थी कि कौन कौन सी अवस्थाएं हैं और अधिगम कैसे होता है, तो इसमें मतलब अगर आपने क्लास ध्यान से लगाई थी तो आपका उत्तर सही था। और बहुत से विद्यार्थियों ने इसका उत्तर गलत दिया है, लगभग 70% विद्यार्थियों का प्रश्न गलत था। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह ऑप्शन द कोई नहीं। इसमें आपका कोई नहीं की जगह क्या आएगा, अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत जो है व्यक्ति का अधिगम होता है। क्योंकि जिस तरह से व्यक्ति का विकास जीवन पर्यंत तक चलता है, वैसे व्यक्ति अपने जीवन में जन्म से लेकर मरते दम तक जो है कुछ न कुछ सीखता रहता है, और सीखने को ही क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। क्वेश्चन इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद में अगला प्रश्न है आदतें ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करने की प्रक्रिया ही सीखना है। आदतें ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करने की प्रक्रिया ही सीखना है, यह कथन किसका है, यह कथन किसका है। तो इसका आपका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी, क्रो एंड क्रो। कक्षा में बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि क्रो एंड क्रो ने जो है सिद्धांत दिया था, जिसके अंदर बताया गया था आपको आदतें ज्ञान और अभिव्यक्तियों को अर्जित करने की जो है प्रक्रिया है उसे सीखना कहते हैं, ये इन्होंने परिभाषा दी थी। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है, अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है, इसका उत्तर था आपका ऑप्शन ब, व्यवहार का रूपांतरण। मतलब जब व्यक्ति में अपने प्रश्न चल रहा था अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है, इसमें आपको बताया था व्यवहार का रूपांतरण। मतलब जब व्यक्ति का अधिगम हो रहा होता है, ठीक है, रूपांतरण का मतलब है परिवर्तन से, तो उसके व्यवहार में क्या आता है, परिवर्तन आता है, इसलिए इसका आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद में है आज का आखिरी क्वेश्चन टेस्ट का, प्रभावशाली अधिगम में आयाम है, प्रभावशाली अधिगम के आयाम क्या है। तो इसका आपका जो उत्तर था
वो था ऑप्शन द। उपरोक्त सभी ये सभी आयाम जो है वो प्रभावशाली अधिगम के है। उसके बाद में अभी तक जिन्होंने हमारे इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, और जो भी साथी टेलीग्राम वगैरह पे हमारा ये टेस्ट कर रहे हैं तो वे अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर पे अपना PDF भेज के आंसर की भेज के और इसका जो प्राइज़ है वो आप प्राप्त कर सकते हो। और आपको एक बात बता दें कि अपने साथी है उन्होंने अपना YouTube चैनल बनाया है जिसमें उनकी बहुत सी महत्वपूर्ण वीडियो जो है आपके लिए आ रही है, तो उसका लिंक जो है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जिसमें आज अपने डाला है कि अपने जो नोट्स है वो किस तरीके से तैयार करने चाहिए, क्या तरीका है जिसके द्वारा अपने अच्छे से अच्छे नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो उस चीज़ का डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक डाल दिया गया है, उसको भी आप ज़रूर देखें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।